राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार उनकी यदि आई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्थिति बन रही है, वहाँ की सरकारों पर कितना बोझ बढ़ गया है। अब दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बहुत बांटी, लेकिन हुआ क्या कि जब कोविड का टाइम आया, जब आपातकाल आया, तो दिल्ली के पास पैसे नहीं थे। वो विवश थे, केंद्र सरकार पर डिपेंड थे, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिलने के बाद उसकी ढुलाई तक के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात है कि तात्कालिक लाभ तो देते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो नुकसान होता है वो जनता को ही उठाना पड़ता है। यदि आपका खजाना खाली होगा, आप हर चीज में आप प्रेशर में आएंगे, तो थोड़े दिन के लिए जनता राहत महसूस करेगी, बाद में कहीं ना कहीं से आप वसूलेंगे। ठीक है, बिजली से नहीं वसूलेगा, बाकी चीजें महंगी करिएगा, कहीं और से टैक्स भरिएगा। इसका कितना नुकसान प्रदेश की और देश के खजाने पर पड़ेगा। एक तो खजाने पर बोझ पड़ने का नुकसान है ही है, दूसरा ये बड़ा नुकसान है कि सब कुछ हम फ्री में देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कर्मण्य बना रहे हैं। प्रोपोर्शनेट ही आप दे सकते हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि कंपनी यदि थोड़े से फायदे में आई तो हम पूरा फ्री में दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरा फ्री नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिजली की दर घटा तो सकते हैं अगर उधर फायदा हो रहा है तो। नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे को लेकर, और इस बार का मुद्दा है फ्री की पॉलिटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं, तो बिहार में भी इसका आगाज हो गया है। आगाज नहीं कहिए निरंतर ये जारी है। अभी हाल ही में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार उनकी यदि आई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो बिहार जो है बदहाल स्थिति में है, और ख़ास तौर पे ये उत्तर बिहार के जो ये बड़े जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, यहाँ लोग जो है गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, पलायन बड़ी तादाद में हो रहा है। हमने पहले भी कहा था, बिजली के बिल से भी यहाँ लोग जो है सब लोग जो है परेशान होते हैं। स्मार्ट मीटर जो लगा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आय हो नहीं रहा है, महंगा हर चीज़ हो रहा है। तो हम लोगों ने ये किया कि भाई अगर हमारी सरकार बने तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम बिहार के लोगों को उपलब्ध करें। तेजस्वी यादव के बयान के बहाने आज हमारी चर्चा होगी फ्री के पॉलिटिक्स पर। देश में एक तरह की लहर आई हुई है, फ्री और फ्री। क्या ये पॉलिटिक्स हमारे देश के लिए सही है, हमारी जनता के लिए सही है, या फिर घातक है? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में इस तरह से बिजली को लेकर पहली बार ऐलान हुआ है जी। ये अभी अरविंद केजरीवाल फ्री यूनिट बांटने में या फ्री का सामान देने में, मुहैया कराने में सबसे आगे रहे, और उसका फायदा भी उनको मिला दिल्ली में। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी भी उसी राह पे चल पड़े। अब आरजेडी भी चल रही है, और एक तरह से कहिए तो पूरे देश में लहर आ गई है, फ्री लो, वोट दो, फ्री लो। तो ये कोई ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है कि पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं हैं। आप जो भी फ्री की चीजें दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा लगना है, जो लागत लगनी है, वो कहीं ना कहीं आप अपने खजाने को खाली कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या फ्री का बांट के कहीं ना कहीं हम अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को अकर्मण्य तो नहीं बना रहे हैं? एक ये भी हो सकता है कि भाई इतना हमको प्रोडक्शन करके दीजिए तो आपको इतनी चीजें फ्री में देंगे। वो एक ज्यादा बेहतर आइडिया नहीं था? यदि पब्लिक के बीच ये जाता तो शायद और मेहनत करने के लिए वो प्रेरित होती। जी बिल्कुल सुनीता जी, फ्री पॉलिटिक्स, फ्री बीज की जो पॉलिटिक्स है वो नई तो नहीं है। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। जयललिता के समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से
रेवड़ी हाँ, अम्मा की रसोई बनी थी, अम्मा की रसोई रेवड़ी बनी बांटने थी। का सिलसिला शुरू हुआ, फिर डीएमके ने भी उसी को आगे बढ़ाया, अन्य प्रदेशों में भी वही हुआ, आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी फ्री की पॉलिटिक्स शुरू हुई। केजरीवाल ने उसमें एडिशन किया, उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप बांटे गए और बहुत सारी योजनाएं जो हैं छोटे पैमाने पर खालिद जी, छोटे पैमाने पर ये इस तरह की फ्री योजनाएं सभी प्रदेशों में थी। मैं आ रहा हूं, इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। मैं आ रहा हूं कि फिर उसके बाद ये तो सिलसिला चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। बिजली फ्री, ये जो है एक्सपेरिमेंट किया केजरीवाल ने और केजरीवाल सफल रहे। दिल्ली में फ्री 200 यूनिट बिजली देने का जो उनका एजेंडा था, उसने लोगों को वहाँ पे प्रभावित किया और वो क्लिक कर गया। और उसके बाद उन्होंने उसको रिपीट किया, जब पंजाब में उनकी सरकार बनी, अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया और सरकार बनते ही उसको इम्प्लीमेंट किया। और आम आदमी पार्टी की सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया। लेकिन जब फ्री की पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, फ्री बिजली की पॉलिटिक्स को हम देखते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आज के डेट में पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू जनरेशन की क्या स्थिति बन रही है, वहाँ की सरकारों पर कितना बोझ बढ़ गया है और जो फिस्कल डिफिसिट है उनका वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो दिल्ली में भी हुआ है। हाँ, दिल्ली में भी खजाना खाली हो गया। नहीं, दिल्ली के बारे में तो कोई आधिकारिक तौर पे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन अगर पंजाब की बात करें और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे इस समय वो आंकड़े उपलब्ध हैं कि कैसे वो खजाने पे असर डाल रहा है। तो बिहार में, बिहार जैसा स्टेट जो पहले से गरीब है, जो पहले से ही इस श्रेणी में आता है कि उसको आर्थिक सहायता और चाहिए, अपने सोर्सेज जनरेट करने हैं, वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स करना। लेकिन ये आलोचना तो हम करेंगे, लेकिन इसमें कोई पीछे तो है नहीं। बिल्कुल। अगर और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में आने के लिए लालायित होती है। हाँ, आलोचना इसकी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं देख रहे हैं, आप उसका कोई मैप वर्क नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तेजस्वी यादव अगर अपने संवाद कार्यक्रम के दौरान ये कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो हम 200 यूनिट बिजली देंगे, ठीक है, फ्री बिजली देंगे, लोगों में इसकी अपील तो होती है क्योंकि देखिए आम लोग जो है कहीं ना कहीं इन घोषणाओं से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही खालिद जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आम लोग तात्कालिक रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन लंबे समय में बोझ फिर उन्हीं के ऊपर पड़ता है, क्योंकि खजाना खाली होगा तो सरकार भरेगी कहां से। अब दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बहुत बांटी, लेकिन हुआ क्या कि जब कोविड का टाइम आया, जब आपातकाल आया, तो दिल्ली के पास पैसे नहीं थे, वो विवश थे, केंद्र सरकार पर डिपेंड थे, और यहां तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिलने के बाद उसकी ढुलाई तक के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं थी कि वो ढुलाई करके हॉस्पिटल्स तक पहुंचा दे, उन्होंने उसके लिए भी मांगा। तो आप, सबसे बड़ी बात है कि तात्कालिक लाभ तो देते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो नुकसान होता है वो जनता को ही उठाना पड़ता है। यदि आपका खजाना खाली होगा, आप हर चीज में आप प्रेशर में आएंगे, तो थोड़े दिन के लिए जनता राहत महसूस करेगी, बाद में कहीं ना कहीं से आप वसूलेंगे। ठीक है, बिजली से नहीं वसूलेगा, बाकी चीजें महंगी करिएगा, कहीं और से टैक्स भरिएगा, और फिर अल्टीमेटली पब्लिक को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। वो अपने पॉकेट से, कोई नेता थोड़ा देता है, कोई नेता अपने पॉकेट से नहीं देता। देखिए सुनीता जी, ये तो सच्चाई है कि फ्री पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं उस पे विराम लगना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, लिमिट से विराम लगना चाहिए इस पे, जिस तरह की स्थिति बन रही है। लेकिन हम जो देखते हैं कि इस परिपाटी को आलोचना करने के लिए समय का चुनाव होता है, बिल्कुल, है ना, परिस्थितियों का चुनाव होता है, काल का चुनाव होता है, आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। दिल्ली का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो वहां का जो बजट है, बजटीय घाटा, हम लोग बजट से ही आकलन करते हैं, तो वो उसमें जो डेफिसिट है वो नहीं दिखता है। जाहिर तौर पे जो बजटीय घाटा है वो वहां पे नहीं दिखता है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं, बिल्कुल, खासकर हम बिहार के संदर्भ में इस वक्त बात कर रहे हैं, तो बिहार में फिस्कल डिफिसिट तो बड़ा है, बड़ा है। जीडीपी का 3% जो है
वो फिस्कल डिफिसिट इस वक्त दिखाया जा रहा है, राजस्व घाटा जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, बिल्कुल। जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार अन्य जगहों पे भी। और मेरा ये कहना है खालिद जी कि और ये सिर्फ यही नहीं, अब जैसे भाजपा की भी जो स्कीम चल रही है फ्री का राशन देने की, हाँ, और देखिए अभी वो तक चल रही कोरोना है। आपातकाल में थी, आपातकाल में बहुत जरूरी थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, लोगों तक बैठ के घर में खाना मिल गया लोगों को, तो वो मजदूरों को समय काल की जरूरत थी। लेकिन अब क्या हुआ कि चुनाव आते जा रहा है, स्कीम बढ़ती जा रही है। तो आप जो है ठीक है कि कहीं कहीं फ्री की चीजें जरूरी होती हैं, जनता के हित के लिए, अंत्योदय में से जुड़े लोगों के लिए वो जरूरत है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। कोर्ट भी इस पर कह चुका है कि भाई इस फ्री बीज की पॉलिटिक्स पर एक नियंत्रण जरूरी है, एक लिमिट होना चाहिए कि कितना तक हो। अब तो जैसे सारी पार्टियों में होड़ मची हुई है, मतलब आप सोचिए कि यूपी चुनाव के बाद कितने लोग कांग्रेस के पास फार्म भरा था, चले गए पैसा लेने 1 लाख रुपया कि हम फार्म भरे, हमको 1 लाख रुपया दीजिए जी। तो पब्लिक तो तत्कालिक अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या जो थोड़ा समझते हैं इकोनॉमी को, वो जानते हैं कि इसका कितना नुकसान प्रदेश की और देश के खजाने पर पड़ेगा। एक तो खजाने पर बोझ पड़ने का नुकसान है ही है, दूसरा ये बड़ा नुकसान है कि सब कुछ हम फ्री में देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कर्मण्य बना रहे हैं, बजाय आप प्रेरणा देने के लिए कुछ करिए ना। देखिए मैं टोटली इसको रिजेक्ट नहीं करता हूं, इसमें थोड़ी सी असहमति ये है कि जिन लोगों को, ऐसे वर्ग हमारे यहाँ हैं जिनको बिजली फ्री मिलनी चाहिए, मैंने कहा उनकी पहचान होनी चाहिए। मैंने कहा दिक्कत ये है ना, अंत्योदय को हमने कहा कि अंत्योदय से जुड़े लोगों को आप हेल्प कीजिए जी, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको दीजिए, आप जो भी सुविधाएं देना है भाई वो आपकी ड्यूटी है, दीजिए। लेकिन सबको फ्री बिजली सबके लिए अब जैसे सब्सिडी तो हम देते हैं, इस समय भी देते हैं, लेकिन उस सब्सिडी के बावजूद भी बिहार में बिजली बहुत महंगी है। लोगों को, जो आम उपभोक्ताओं को जो बिजली मिल रही है वो बहुत महंगी है, उस पे तो काम होना चाहिए। शहर में, गांव में तो लोग फ्री में लेते हैं। मैं शहर और गांव की बंटवारा नहीं कर रहा हूँ, मैं शहरों की ही बात कर रहा हूँ इस समय। तो एक बड़ा मसला है ना, हाँ। आप स्मार्ट मीटर और ये वो सारी चीजें बात करते हैं, है ना, क्वालिटी आपकी पहले से इम्प्रूव की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आप वसूली कर रहे हैं लोगों से, उनको उस तरह से लाभ आप नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली का जो सुधार है, एक तरफ तो आप रेवेन्यू उधर से जनरेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां आपको जिस जगह पे फायदा नजर आता है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। स्वास्थ्य में जैसे बिजली में हम आते हैं खाली जी, वैसे हम लोग का बिजली मैटर नहीं है, मैटर है फ्री की पॉलिटिक्स का। लेकिन बिजली में देखिए ऐसा नहीं है, जैसे कि क्या है कि पहले आप पैसा पहले भी आप ज्यादा देते थे, अब ठीक है कि दरें बढ़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि आपको बहुत सस्ते में, अब जैसे एलईडी लाइट्स का कोई बिल ही नहीं आता है, बहुत नॉमिनल बिल आता है। इक्विपमेंट सब ऐसे आए हैं, सरकार भी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आपका बिल बहुत ये प्रश्न जो मैंने उठाया वो हाँ। विषय से डाइवर्ट होने के लिए नहीं उठाया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हाँ। आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी देने के बावजूद भी इतनी बिजली महंगी क्यों है, जबकि हालिया रिपोर्ट जो आई उसमें जो कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई कर रही हैं, है ना, वो फायदे में है। तो वो फायदा लोगों तक दीजिए ना कम से कम, तब ना हम दूसरी तरफ इनकी आलोचना कर सकते हैं कि भाई फ्री बिजली की योजना क्यों, आप उस पे काम कीजिए। देखिए कंपनियां फायदे में है, कंपनी बिजली बोर्ड कितने घाटे में था ये आपको पता है, रिफॉर्म हुआ है तभी थोड़ा सा सुधार हुआ है। और प्रोपोर्शनेट ही आप दे सकते हैं ना, ऐसा थोड़ा है कि कंपनी यदि थोड़े से फायदे में आई तो हम पूरा फ्री में दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरा फ्री नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बिजली की दर घटा तो सकते हैं अगर उधर फायदा हो रहा है तो। लोगों को ये कम से कम एहसास दिलाइए ना, हम फ्री पॉलिटिक्स को किनारे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एहसास दिलाइए कि जेन्युइन तौर पे आपको लोगों को राहत देने का इंतजाम किया जा रहा है। बिल्कुल। ये तो किया जा सकता है ना। बिल्कुल। अगर फायदा हो रहा है, जो बिजली डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से घाटे में चलता था, है ना, आज उसके पास इनकम है, तो वो फायदा होना चाहिए ना कि कंपनियों ही से फायदा अपना उठा कर लेकर चले जाए, लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए, इसकी चिंता होनी चाहिए, तभी तो हम इस फ्री पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, किनारे लगा सकते हैं।
नहीं तो ये तो बना ही रहेगा अपने इस पे सवाल। और हम जैसे लोग भी उसमें अपना इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाएंगे कि भाई देखो यहाँ पे तो बहुत महंगी बिजली मिल रही है, पेमेंट भी देना पड़ रहा है, और ये जो दूसरा पक्ष है वो हमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, तो हम आकर्षित तो होंगे ही। तो आप उसको काउंटर करने के लिए कुछ तो करेंगे। बिल्कुल, आप वो करते नहीं है। स्वास्थ्य सेक्टर में हमने अगर देखें हम तो वहां भी फ्री की योजनाएं, बहुत सारी फ्री की योजनाएं हैं, उसका लाभ किसको पहुंच रहा है? अस्पतालों को पहुंच रहा है, कॉरपोरेट घरानों को पहुंच रहा है, आम लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा है। अगर आम लोगों की वाकई चिंता होती तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको मजबूत बनाना चाहिए था, ताकि आम लोगों को उसका फायदा पहुंचे। नहीं, देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थितियां सुधरी हैं। और मैं तो कई मौकों कई मौकों पर कह रहा हूं कि आयुष्मान कार्ड है, अच्छी योजना है, लेकिन उसका लाभ बहुत सारे ऐसे लोग उठा रहे हैं जो अयोग्य हैं। उन्होंने किसी तरह से अपना आयुष्मान कार्ड बना लिया है और वो एग्जैक्टली यही बात है कि जो भी फ्री की योजना है या सब्सिडीज हैं वो रियल में जो वंचित हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। जो अंत्योदय से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी रेखा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनके लिए सरकार फ्री की योजना लाए, उनको हर सुविधा दे, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है कि वो खुद से कर सके। वहां तक ठीक है, और हमारे इसके लिए हमारे, लेकिन उससे ज्यादा और हाँ। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, वेलफेयर स्टेट है। हाँ। कल्याणकारी राज्य की हम हाँ। स्थापना करते हैं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। तो लोगों के कल्याण के बारे में हमको तो सोचना है, लेकिन किसके कल्याण की? हाँ। जो जरूरतमंद है, जो उसके हकदार हैं, हाँ, जरूरतमंद है, उन तक उसकी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। तो फ्री देने की बात है, जहां तक मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये फ्री जो है उन तक पहुंचना चाहिए जो वाकई में उसके हकदार हैं। दिक्कत ये है खालिद जी कि ये वोट के लिए सब लोगों की बात नहीं, मेरे के बात नियत की है। फ्री हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं और हम देना चाहते हैं। हम भी जान रहे हैं, सारे राजनेता ये जान रहे हैं कि हमारा देश इतनी बड़ी आबादी वाला देश, बहुत ज्यादा फ्री का जो साधन मुहैया कराने की क्षमता नहीं रखता है। वो टूट जाएगा, उसकी कमर टूटेगी एक ना एक दिन इस पॉलिटिक्स से। सभी नेता ये जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है। इसलिए नहीं चल रही है कि लोगों की चिंता है, इसलिए चल रही है कि इसी बहाने येन केन प्रकारेण हम सत्ता में आ जाएं, और सत्ता में आने के लिए ये पॉलिटिक्स चल रही है। इसके लिए कोई एक आदमी दोषी नहीं है, हर दल उसमें जिम्मेदार है, सभी मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक दल पर उंगली उठा रहे हैं, सभी जिम्मेदार हैं और सभी इस होड़ में लगे हुए हैं कि कौन कितना फ्री का बांट सकता है। तो ये देश के लिए घातक है, बिल्कुल घातक है। देखिए अभी जो सरकारों की जो चिंता है वो क्या है, वो अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को समय पर सैलरी नहीं दे पा उसका बोझ है। बताइए, पेंशन का बोझ है, बाकी चीजों का बोझ है, तो वो उनके वेलफेयर के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर कर रहे हैं, इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं, पेंशन देने में हालत खराब है, वेतन देने में हालत खराब है, जिसका सही लाभ लोग बिल्कुल जिस वर्ग तक जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि तेजस्वी जी आप जरूर प्रयास कीजिए। विपक्ष का काम ही है कि वो इस तरह की घोषणाएं करे, और आप पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं, राजनीतिक दल चला रहे हैं, तो आपका अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि सत्ता में आए, सरकार में आए। और इस तरह की आप अगर कोई घोषणा करते हैं तो उसका मैप वर्क भी आपको प्रस्तुत करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि ये जो खर्च होगा उसका इनकम कहां से जनरेट होगा, वो उसका हम स्रोत कहां से उसको जनरेट करेंगे, उसका स्रोत कहां से डेवलप करेंगे, कहां से वो पैसे लाएंगे, जिससे ये खर्चा हम मीट कर सकें, उसको पूरा कर सकें और राजस्व पर उसका बोझ बिल्कुल ना पड़े। ये आपको बताना कम से कम जरूर होगा। जी खालिद जी, तो फिर हम लोग इसको चर्चा को विराम देते हैं। मेरे ख्याल से कंक्लूजन में हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ्री तो देना ज़रूरी होता है। जो भी लोग गरीब हैं, अंत्योदय से जुड़े हुए अति गरीब में आते हैं, उनके लिए फ्री की चीज़ें, फ्री की वस्तुएं, उनके ज़रूरत का सामान फ्री में मिलना चाहिए। लेकिन ये फ्री पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए, ज़रूरत को देख के होना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए फ्री की पॉलिटिक्स जो हो रही है कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक है, और सभी पार्टियों को एक न एक दिन इस पर सोचना ज़रूर होगा। दर्शकों, हमारी ये कार्यक्रम बातचीत कैसी लगी आपको?
ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।